द बंगाल फाइल्स का। एंड इसका बहुत समय पहले अनाउंसमेंट हुआ था, फिर एक टीजर आया था, फिर ट्रेलर वगैरह रिलीज किया गया, तो उससे समझ में आ रहा है कि विवेक अग्निहोत्री की जो नई मूवी है ये बहुत हद तक कश्मीर फाइल्स जैसा हार्ड हिट करने वाली थी और कुछ कुछ वैसे ही मुद्दे उठाने वाली थी जिनके ऊपर कोई दूसरे फिल्म मेकर्स बात करना पसंद नहीं करते। तो क्या ये मूवी उन सारी चीजों को सक्सेसफुली कर पाई है? तो बंगाल फाइल्स इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के टाइम पर जो भी इंडिया में इवेंट्स हुए थे उनको बंगाल के पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करती कि कैसे इन सारे इवेंट्स का इफेक्ट बंगाल और वहां के लोगों पे पड़ा और उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी। और इस कहानी को बताने के लिए उन्होंने 2-3 कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव चूज किया है। अब ये क्या चीजें फेस करते हैं, उनको कैसे ओवरकम कर पाएंगे या कर पाएंगे भी या नहीं, ये सारी चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ना मूवी जिस तरह से बनाई गई है, मैं अगर इसको सिर्फ फिल्म मेकिंग के स्टैंड पॉइंट से जज करने की कोशिश करूँ तो काफी इंप्रेसिव है। मतलब इसकी लाइटिंग, इसकी कलर ग्रेडिंग, इसका डायरेक्शन, फ्रेम्स का यूज, इट्स लाइक वेरी वेरी इंप्रेसिव। मतलब बहुत सारी जगहों पर इन्होंने इतने क्लोजअप फ्रेम्स का इस्तेमाल किया कि आपको पूरी स्क्रीन पर सिर्फ चेहरे नजर आएंगे लोगों के। एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स क्योंकि मूवी ना कन्वर्सेशन हैवी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अगर ओपेनहाइमर देखे ना, तो उसमें अगर तुम नोटिस करोगे ना तो वहां की भी फ्रेमिंग ऐसी थी कि लोगों के चेहरों पर क्लोजअप मारा गया था बिकॉज उनके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो ये मूवी भी सिंस कन्वर्सेशन हैवी है, मतलब अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशन चलेगी, तो इस वजह से उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट। तो यहाँ पर उस चीज पे फोकस किया गया है। फिर इसके अलावा जो लाइटिंग्स का यूज है वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कुछ कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आग जल रही है और उसी आग के थ्रू इन्होंने पूरे सीन को लाइट अप करने की कोशिश करी है। फिल्म मेकिंग के स्टैंड पॉइंट से ये एक काफी डिफिकल्ट फीट होता है लाइटिंग्स को बहुत अच्छे से नेल डाउन करना। इनफैक्ट एक सीन है जहां पर जो मेन कैरेक्टर है उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो काली माँ लग रही है एंड वो मुझे बहुत पसंद आया। पीछे से एकदम ऑरेंज लाइटिंग और ऐसा लग रहा है आग जल रही है, फिर थोड़ा सा धुआं धुई, और वो काफी अच्छा इफेक्ट था। फिर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, अगर तुम लोग को कश्मीर फाइल्स याद है तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे डिड अ सुपर्ब जॉब। वो इंटरव्यू वाला सीन याद करो जहां पर वो टेररिस्ट जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसकी आंख यूं करके होती है। इट वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी जितने एक्टर्स हैं उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस अच्छे से नील डाउन करे, स्पेशली पल्लवी जोशी, फिर मिथुन चक्रवर्ती, दे काफी बढ़िया। इट वाज अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस ओवरऑल। मतलब मूवी में जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया है काफी बढ़िया काम है सबका। फिर इसके बाद मूवी में कोई भी गाना नहीं है, लेकिन मूवी का जितना भी बैकग्राउंड स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। मतलब तुमको अंदर तक वो चीजें महसूस करवाता है। इन लोगों ने बहुत जगह पे बंगाल के जो फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, मतलब जो बंगाली सॉन्ग्स है उनका इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कुछ ट्रैजिक हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अच्छा, जो कि इस मूवी में बहुत ही कम होता है, तो वहां पर भी बहुत हल्का हल्का सटल तरीके से डाला हुआ है ताकि ना वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाए, जो वो कर देता है। लेकिन जो चीज मुझे लगता है ना कि मूवी को लेट डाउन करती है वो इसका स्क्रीन प्ले। मतलब मूवी लगभग 3.5 घंटे की है और थोड़ी लंबी फील होती है। देखो इसमें और कश्मीर फाइल्स में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि कश्मीर फाइल्स अपनी चीजों को करके दिखाती है। मतलब वो लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, वो तुमको एक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। Whereas बंगाल फाइल्स में ना लंबी कन्वर्सेशंस है। मतलब जो भी इवेंट्स है ना वो बातों बातों में बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दो कैरेक्टर्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो तुम ये सोच के चलना कि वो सीन काफी लंबा चलने वाला है। प्लस अगर किसी कैरेक्टर का मोनोलॉग है ना तो बार बार एक ही चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश करता है और ये चीज मेजोरिटी ऑफ द मूवी में जहां पर कन्वर्सेशंस है वो हो रही है। मतलब एक ही बात को बार बार अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करी जा रही है। फिर आई पर्सनली फेल्ट कि कैरेक्टर्स में भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज थी। जैसे पुनीत इस्रार का जो कैरेक्टर है वो कभी गुस्से में है, कभी बात सुनने के लिए तैयार है, पहले वो बात सुन लेता है, फिर अचानक से उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर एक कैरेक्टर है जो एंड में बोलती है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खून नहीं कर सकती। वेरास मूवी की स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट ही किसी का मर्डर करते हुए। कश्मीर फाइल्स अच्छी लगी थी तो मोस्ट लाइकली तुम्हें ये भी पसंद आएगी। बस अपने माइंड में ये चीज रखना कि मूवी थोड़ी लंबी फील हो सकती है और कन्वर्सेशन हैवी है। बट स्टिल अगर मुझे इसे मॉकटेल मीटर के हिसाब से रेट करना ही होगा तो आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें बताती है जो शायद इग्नोर हो चुकी है या फिर हमको नहीं पता। मतलब मुझे पर्सनली नहीं पता थी। लेकिन एक चीज जो मुझे पता है वो ये कि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मतलब देख के तो इतने लोग चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। करो करो लाइक सब्सक्राइब।